ऑर्डर में देखें जी, ये 6 दिन पहले के हैं। मतलब कि इसका अभी आज कितनी तारीख है, 8 तारीख है ना, 8 और 9। कल इसकी मतलब कि ट्रैकिंग पुट करनी है, ठीक है। मतलब कि वो भी आपको ऑर्डर प्रोसेसिंग में बताई जाएगी, ठीक है। लेकिन ये देखें, ये आज का ऑर्डर आए हुए हैं 12 घंटे पहले, 11 घंटे पहले, ठीक है। 8 तारीख में आए हुए हैं, ठीक है। ये 11 घंटे पहले आया, ये 8 घंटे पहले आया है, ये 5 घंटे पहले। एक ही प्रोडक्ट के इतने सारे ऑर्डर आए हैं, ठीक है। तो अभी ये देखे, ये भी 2 मिनट पहले अभी भी ऑर्डर आया, ठीक है। ये क्लास के बीच में ही ऑर्डर आ गया, ठीक है। 2 क्वान्टिटी का ऑर्डर है, ठीक है। ये अब यहाँ पर आते हैं इसके। तो ये यहाँ पर बायर का आपको एड्रेस शो हो जाता है, जिस बायर ने आपको एड्रेस किया होता है। और ये आपको यहाँ पर क्वांटिटी शो हो रही हैं। यूनिट एक की प्राइस इतनी थी, दो की मिला के इतनी बन गई है, ठीक है। मोस्टली जो लोग करते हैं ना, आप कहीं भी देखेंगे वो कहते हैं जी जहाँ से आप ऑर्डर कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर उसकी सेलर नोट्स में आप यहाँ पर पुट कर दें। मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक यहाँ पर कुछ भी नहीं पुट करना चाहिए सेलर नोट्स नोट्स में। यहाँ पर अगर आप कुछ भी एज अ मतलब कि ऑर्डर नंबर भी पुट कर देते हैं ना, जहाँ से आप चीज़ बाय करें एज अ सप्लायर, तो ये नुकसान होता है, क्योंकि ये अमेजोन को शो हो रहा था। अगर अमेजोन आप यहाँ से चेक कर ले कि आप कहाँ से प्रोसेस कर रहे हैं, कोई उनके पास स्ट्रेटजीज होती हैं, वो पुट करके चेक कर लें कि वो ये कहाँ से ऑर्डर कर रहा है, देन फिर मसला बन जाता है, ठीक है। तो ये आपके सामने 2 मिनट पहले कोई ऑर्डर आया था, ठीक है। तो ये देखें, मतलब कि इस लिहाज से इतने ज़्यादा आप देखें, 16 और 22 को इसकी ट्रैकिंग पुट करनी है। ये ऑर्डर प्रोसेसिंग भी आपको सिखा दी जाएगी। एक ये प्रोडक्ट है, ये काफ़ी ज़्यादा चल रही है, ठीक है, जो 9.20 की है, ठीक है। अगर ये 6 की भी पड़ रही है, मतलब कि 0 कुछ डॉलर अमेजोन के पे करके भी, देन भी इसके अंदर कोई एक डेढ़ डॉलर तो प्रॉफिट होगा, ठीक है। ये भी कोई प्रोडक्ट है, ठीक है। तो ये तो आप लोग के सामने भी क्लास में ही ऑर्डर आया है, ठीक है। ये सही ना, यहाँ से आप रिफ्रेश करके देख सकते हैं ऑर्डर शार्डर कोई ज़्यादा तो नहीं, ठीक है। कैंसल्ड में आप लोग को ये देखें, ये ना जब ऑर्डर कोई बंदा करता है ना, तो ये ऑर्डर करता है जब कोई बंदा, बायर भी कैंसिल कर देता है बाद का ना। मतलब कि आप बंदे ने ऑर्डर किया, आप लोगों को करने के बाद उसने ना वो कर दिया कि दिस बायर हैज, उसने रिक्वेस्ट कर दी ऑर्डर कैंसिलेशन की, ठीक है। ऑर्डर कैंसिल की ना उसने वो कर दी ऑटोमेटिकली। फिर ना वो आप अगर ऑर्डर बायर से बात करेंगे कि मैंने ना आपके ये ऑर्डर कैंसिल करने से पहले मैंने ऑर्डर शिप कर दिया था, देन भी वो फिर बाद में भी कह देते कि हमें ना रिफंड करें, ये वो इस तरह करके ना। तो इसका मतलब कि आप यही है कि यहाँ वहाँ पर लिखा होता है कि नॉट इफेक्टिव और कैंसिलेशन रेट, ठीक है। आप अगर ऑर्डर कैंसिल भी करते हैं वहाँ पर, यहाँ पर जिस तरह हमें ये इशू हो रहा था ना, ये देखिएगा, ये वाला देखिए, कंफर्म शिपमेंट में जाएंगे। इसमें ट्रैकिंग पुट करते हैं, प्रिंट स्लिप में जो लोग खुद करते हैं ना, घर से शिप ऑर्डर वगैरह करते हैं, जब हम प्रिंट स्लिप पे करते हैं वो ना एक वो फाइल सी ये बन जाती है। जिस तरह हम लोग ये दराज वगैरह से ऑर्डर करते हैं, तो वो शो नहीं कर देता कि ये इस तरह चक्कर है। तो ये देखें, ये इतने की प्राइस थी प्रिंट स्लिप, ये लोग वो करते हैं, हमारा इससे कोई कंसर्न नहीं है, ठीक है। तो कैंसिल ऑर्डर में आते हैं ना, तो कैंसिल जब ऑर्डर करेंगे ना, तो अगर यहाँ पर बाय ने कैंसिल किया होता है, यहाँ पर लिखा होता है दिस बायर हैज बीन रिक्वेस्ट ऑर्डर कैंसिल करें, ठीक है। तो इस तरह भी कर सकते, मतलब अगर उसने कैंसिलेशन की रिक्वेस्ट कर दी, देन आप ऑर्डर कैंसिल करें, आपकी कैंसिलेशन पे कोई ऑर्डर पे आपके अकाउंट की हेल्थ पे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप वैसे ऑर्डर कैंसिल करते हैं, देन फिर मसला बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक ये फिल्टर भी अवेलेबल है कि आप शिपमेंट का जो आज के दिन में शिप ऑर्डर करना है वो ये वाला शो हो रहा है, ठीक है। तो ये फिल्टर रिमूव कर देते हैं, सारे ही ऑर्डर शो हो जाएंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पर कैटलॉग, इन्वेंट्री, प्राइस हमारा कोई कंसर्न नहीं है। ये ऑर्डर मैनेज ऑर्डर में आकर ऑर्डर देख रहे हैं, ठीक है। स्टोर, इससे भी हमारा कोई कंसर्न नहीं, ये आपके ना क्लाइंट पर डिपेंड करता है, ठीक है। ये देखिए मेरे पास ना मेन ही एक्सेस है किस्म की ना, ठीक है। यहाँ पर मैं किसी को भी ऐड करना चाहूँ यूज़र परमिशन में आकर ना, किसी की भी मैं जीमेल पे जाऊँगा, तो ये भी आपको चले करके दिखा देंगे कि बाद में किसी को मसला ना बने। अगर कोई बंदा किसी को अकाउंट दे रहा होगा ना, तो यहाँ पे यूज़र परमिशन में अगर मेरे पास परमिशन हुई ना, तो अगर नहीं भी आया तो देन भी ना नहीं देखेंगे। नहीं, मैं दे सकता हूँ परमिशन, आप लोग को कल को करके दिखा देंगे। नई जीमेल बना के ना, मैं उधर नई जीमेल बना के वहाँ पर ऐड करके ना, नया बंदा ऐड करके, तो वो भी आपको बता दीजिएगा, ठीक है। न्यू पर्सन वहाँ पे ऐड करेंगे जीमेल पे, उसको रिक्वेस्ट जाएगी ईमेल पे, वो ओके करेगा, देन फिर उससे भी अकाउंट की इसी तरह मेरी तरह एक्सेस हो जाए। लेकिन ये देखें मेरे पास इस तरह के ऑप्शन शो हो रहे हैं, मैं उसे अलाउ कर सकता हूँ कि एक उसके पास ऐड प्रोडक्ट का ऑप्शन शो हो, ठीक है, एक इन्वेंट्री का शो, और एक ऑर्डर का, एक परफॉर्मेंस का, बाकी ये कुछ ना उसे शो हो, ठीक है। कुछ लोग करते हैं मतलब कि ये तो ट्रस्टेड है, ठीक है, बंदा मतलब कि काफ़ी ट्रस्ट करता है, देन इसने मेन एक्सेस अलाउ की हुई है कि कोई मसला नहीं, जिसको मर्जी ऐड शेड करता हूँ, ठीक है।
तो ये पॉइंट्स का ये था। यहाँ पे आते हैं अकाउंट की हेल्थ में, कोई क्लेम शेम नहीं अल्लाह हुआ, ठीक है। तो कोई A to Z क्लेम नहीं, परफॉर्मेंस में कोई क्लेम श्लेम नहीं है, ठीक है। और इसका कोई मतलब कि है नहीं कैंसिलेशन। शिफ्ट जो ऑर्डर हैं जो जिनकी ट्रैकिंग पुट करके ऑर्डर कर दी हुई हैं वो 126 ऑर्डर हैं, ठीक है। मतलब कि 1 मंथ के ऑलमोस्ट हो गया होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये किसी बायर का अगर आपको प्रोडक्ट नहीं मिल रही ना, मतलब कि आउट ऑफ स्टॉक है या कुछ इस तरह का है, फेक ट्रैकिंग डाल के आपने यहाँ पर ऑर्डर पुट कर देना, ठीक है। नहीं, ये अगली क्लास में करवा देंगे, क्योंकि ट्रैकिंग पे ना अभी ऑर्डर प्रोसेसिंग अगली में सिखाएंगे, ठीक है। ये यार ये था सिनेरियो था।